जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली में पिछले 4 दिनों से एक बहुत अहम लड़ाई सफाई कर्मचारियों के अधिकार की चल रही थी। दिल्ली में दिन दहाड़े कल्याणपुरी के अंदर सुबह 7 बजे एक सफाई कर्मचारी को जो सुबह उठ के अपने घर से निकलता है 5 बजे और कूड़ा गलियों का साफ करता है, उसकी दिन दहाड़े कल्याणपुरी के अंदर हत्या कर दी गई। और साथियों, हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद लगातार परिवार जो था वो लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल के पास, जहां उसका शव था, उसके पास बैठा रहा, क्योंकि परिवार की कुछ मांगे थी। और परिवार की मांगे जो थी वो बहुत जायज मांगे थी, जिनको हम लगातार उनकी मांग को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, क्योंकि वो परिवार बहुत गरीब था। और दिल्ली में अगर कोई हत्या होती है किसी की ऑन ड्यूटी पर काम करते वक्त, तो चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे कोई आईएएस अफसर हो, चाहे वो कोई पुलिस का व्यक्ति हो, सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, वो उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का प्रावधान था, और दी गई दिल्ली में कई लोगों को ऐसे। तो हमारा सवाल ये था कि इस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का काम सरकार करे। लेकिन साथियों, सरकार ने लगातार 2 दिन तक परिवार वहां बैठा रहा, शव वहां पर मौजूद था, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी और उस परिवार से बातचीत करने के लिए सरकार का एक भी प्रतिनिधि वहां पर नहीं आया। आए, पुलिस की बटालियन आई, फोर्सेज आई, डंडे आए, आंसू गैस के गोले आए, पुलिस आई, लेकिन पुलिस बातचीत करने के लिए नहीं आई, उस परिवार पे दबाव बनाने के लिए आई। आप सोचो, देश की राजधानी में एक सफाई कर्मचारी की हत्या हो जाती है, हजारों सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं, दिल्ली में हड़ताल हो रही है, धरने पे बैठे हजारों सफाई कर्मचारी, और सरकार की तरफ से जो 4 इंजन की सरकार दिल्ली में है, जिसमें रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हैं, एमसीडी में सरकार उनकी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके हैं, उनका एक प्रतिनिधि बात करने के लिए नहीं पहुंचता है। और उसके बाद जब हम उस प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो साथियों, उसको न्याय की मांग करने के लिए, क्योंकि मैं खुद दलित समाज से हूं, वो मेरे व्यक्ति है, परिवार का व्यक्ति है, और हम तो आम आदमी पार्टी, हम लोग चाहे वो दलित हो नहीं हो, किस समाज का भी हो, हम उसकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं इंसाफ के लिए।